तो एक बात हमें समझनी होगी, ईस्टर्न फिलॉसफी जैसे मैंने पहले बोला, 3 जो दर्शन है, 3 फिलॉसफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये कल्पवृक्ष को मानते हैं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो विश फुलफिलिंग ट्री। आप उसके पास जाओगे, कुछ भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। ऑल 3 रिलीजन्स बिलीव इन दिस। इवन इफ यू गो टू ग्रीक और अदर सिविलाइजेशंस, वहाँ पर भी कल्पवृक्ष जैसी चीज़ें होती हैं, उनके कुछ मेंशंस मिलते हैं। तो बस हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि ईस्टर्न इंडियन थिंकर या इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम बात करेंगे कि सोसाइटी कैसे फॉर्म हुई, तो वो अर्ली सिनेरियो क्या था। वो अर्ली सिनेरियो ऐसा था जहाँ पर ये कल्पवृक्ष थे, और ये कल्पवृक्ष लाइक दीज आर द नेचुरल एंडोमेंट्स, दीज आर द बॉन्टीज विच वी हैव गॉट फ्रॉम नेचर। तो नेचर से हमारी सारी विशेस पूरी हो रही थी। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो अर्ली टाइम में ह्यूमन नीड्स ही कुछ ऐसी थी कि सब कुछ बस नेचर से पूरा हो रहा था। इसीलिए एक और यहाँ पर टर्म आता है भोग भूमि। भोग लिटरली ट्रांसलेट्स टू कंजम्पशन। ये भोग भूमि थी, इसका मतलब हुआ कि उस समय हमें कंज्यूम ही करना होता था एज अ ह्यूमन या सोसाइटी। देयर इज नो नीड फॉर प्रोडक्शन बिकॉज एवरी नीड ऑफ आवर्स, बी इट द एसेंशियल नीड्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब नेचर फुलफिल कर रहा था। द ओनली थिंग दैट ह्यूमन एज इंडिविजुअल और एज सोसाइटी डिड वाज टू कंज्यूम। If you found this interesting, join us at Rishabhan in Mumbai on the 19th, 20th, and 21st of December for more stories, evidence, and conversations about our history and civilization. More details in the caption.